Hello friends, welcome to our YouTube channel Rosh Physics Classes। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की। जी हाँ, ये लॉ से रिलेटेड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जुडिशरी, क्लैट, एपीओ या फिर किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आपको काम आ सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इंडियन पिनल कोड है क्या। इंडियन पिनल कोड, जिसे हिंदी में हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, ये 1860 का अधिनियम है। ये 1860 का अधिनियम संख्या 45 है। इट मीन्स इट इज़ एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्ट किया गया, जबकि इसे कमेंस्ड किया गया था 1 जनवरी 1862 को। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के आधार पे इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किया गया था। इसी कमेटी के रिपोर्ट पे आईपीसी 1860 का ड्राफ्ट 1860 में तैयार किया गया। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि आईपीसी ब्रिटिश राज में लागू किया गया था। अब हम अगर बात करें आईपीसी के चैप्टर्स और सेक्शंस की, तो आईपीसी में टोटल चैप्टर्स 23 हैं और टोटल सेक्शन 511 हैं। तो चलिए देखते हैं इसके हम चैप्टर्स को। चैप्टर 1 में आपका दिया गया है इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना। इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक दिया गया है। दूसरा चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशंस यानी साधारण स्पष्टीकरण। इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, जिसका आपको स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चैप्टर 2 में सेक्शन 6 से लेकर आपका 52A तक दिया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 है ऑफ पनिशमेंट्स अर्थात दंडों के विषय में। इसमें दंडों के विषय में दिया गया है कि किस चीज़ के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, कैसा दंड होगा। तो इसका जो सेक्शंस है वो है आपका 53 से लेकर 75 तक। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपको जनरल एक्सेप्शंस दिया गया है। जनरल एक्सेप्शंस मतलब साधारण अपवाद। कुछ क्राइम्स या कुछ पनिशमेंट ऐसे हैं जिसका कुछ अपवाद है, तो वो आपको चैप्टर 4 में दिया गया है। ये है आपका सेक्शन 76 से लेकर 106 तक। इसमें आपका दिया गया है जनरल एक्सेप्शंस। उसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में दिया गया है ऑफ एबैटमेंट। इसमें एबैटमेंट के बारे में दिया गया है अर्थात दुष्प्रेरण के विषय में दिया गया है कि एबैटमेंट क्या होता है, एबैटर क्या होता है। इन सब चीज़ों को चैप्टर 5 में डाला गया है। चैप्टर 5 का जो सेक्शंस है वो 107 से लेकर आपका 120 तक है। इसके अलावा एक और इस चैप्टर में संशोधन के द्वारा चैप्टर 5A जोड़ा गया है, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डाला गया है। ये संशोधन करके इसको डाला गया है। इसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 120A 120B। ये सेक्शन 5A चैप्टर 5A में है। उसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट यानी राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी ऐसे अपराध के विषय में इसमें डाला गया है जो अपराध राज्य के विरुद्ध किया जाता है। तो इसका सेक्शन है आपका 121 से लेकर 130 तक। इसके बाद आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 है आपका ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स यानी सेना, नौसेना
और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। यानी इन तीनों जो सेना है इससे संबंधित जो भी अपराध होंगे उसको चैप्टर 7 में डाला गया है। यानी सेक्शन 131 से लेकर 140 तक को सेना, वायुसेना, नौसेना से संबंधित अपराधों के विषय में डाला गया है। चैप्टर 8 है आपका ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, अर्थात लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यानी कोई अपराध जिससे कि लोक शांति आपकी भंग होती है उसके विषय में चैप्टर 8 में डाला गया है। और इसका सेक्शन है 141 से लेके 160 तक उसको डाला गया है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में। अब आता है चैप्टर 9 है आपका ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, यानी लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। जो लोक सेवक हैं वो उनसे संबंधित जो अपराध होंगे वो चैप्टर 9 में है। और इसके सेक्शंस हैं 161 से लेकर 171, जिसमें कि 161 से 165A तक का जो सेक्शन है उसे रिपील्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला है चैप्टर 9A, इसे भी अमेंडमेंट के द्वारा आईपीसी में जोड़ा गया है। चैप्टर 9A है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, यानी निर्वाचन से संबंधी अपराधों के विषय में। निर्वाचन से संबंधित जो भी अपराध किए जाएंगे उसे चैप्टर 9 में डाला गया है। इसमें आपका है सेक्शन 171A से लेके 171I तक, ये है चैप्टर 9A। चैप्टर 10 में आपका आता है ऑफ कॉन्टेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, यानी लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। यानी जो लोक सेवक हैं उनका जो विधिपूर्ण लॉफुल जो अथॉरिटी होती है, प्राधिकार होती है, उसका जो अवमानना होगा उसके विषय में चैप्टर 10 में डाला गया है। और इसमें आपका सेक्शंस है 172 से लेके 190 तक। अगला चैप्टर है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यानी जो फॉल्स एविडेंस ला करके जो लोक न्याय के विरुद्ध जो लोग अपराध करते हैं उसके रिलेटेड चीज़ को चैप्टर 11 में डाला गया है। इसका सेक्शन है 191 से लेकर आपका 229A तक है चैप्टर 11 में। उसी तरह अब है चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स, अर्थात सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। जो सिक्का है जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है, जो सरकारी स्टाम्प जारी किए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो अपराध है तो वो चैप्टर 12 में दिया गया है। इसमें सेक्शन 230 से लेकर 263A तक दिया गया है। अगला है चैप्टर 13 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स, यानी बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। जो माप होता है, जो बाट होता है, जो तोलने के लिए तराजू वगैरह होता है, उन सब चीज़ों का जो कपटपूर्ण उपयोग किया जाता है तो उन सब चीज़ों को चैप्टर 13 में डाला गया है। इसका सेक्शन है 264 से लेकर 267 तक। अगला है चैप्टर 14 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स, यानी लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के
विषय में, यानी जो लोक स्वास्थ्य पे और सदाचार पे, इन सब चीज़ों पे जो अपराध होगा, इन पे प्रभाव डालने वाला, जैसे पब्लिक न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, तो इन सब चीज़ों को चैप्टर 14 में रखा गया है। और चैप्टर 14 का सेक्शंस है 268 से लेके 294A तक। ये है चैप्टर 14। चैप्टर 15 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में जो भी अपराध धर्म से संबंधित होंगे उसे चैप्टर 15 में डाला गया है। इसका सेक्शन है 295 से लेकर 298 तक। चैप्टर 16 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, या मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 16, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हर जगह मिलेंगे और ये हर क्षेत्र में लॉ वाले काम आता है चैप्टर। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से कर लेना है, चैप्टर 16 को। इसमें जो मानव शरीर पे जो भी प्रभाव डालने वाले अपराध किए जाते हैं, जैसे मर्डर है, डॉरी डेथ है, काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो चैप्टर 15 में आपके आती है। इसका सेक्शन है 299 से लेकर आपका 308। टोटल चैप्टर सेक्शंस इसमें 377 तक है। चैप्टर 16 में 299 से लेकर 317 तक को दिया गया। इसमें सबको कैटेगराइज करके अलग अलग तरीके से ऑफेंसेस को बांट कर डाला गया, जैसे अननेचुरल ऑफेंस के लिए अलग सेक्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए अलग है। तो ये सबको चैप्टर 16 में रखा गया है। अब चैप्टर 17 जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में। तो जो संपत्ति से रिलेटेड जो भी अपराध हो गए वो इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि थेफ्ट यानी चोरी से संबंधित हो जाएगा, रॉबरी एंड डकैती से संबंधित हो जाएगा आपका, एक्सटॉर्शन उद्दीपन से संबंधित हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच है, चीटिंग है, तो मिसचेप है, ये सभी जितने हैं तो यानी कि सेक्शन 378 से लेके 462 तक ये सभी आपका आ जाएगा चैप्टर 17 में। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस आईपीसी का। अगला है चैप्टर 18। चैप्टर 18 में है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, यानी दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो प्रॉपर्टी के मार्क्स हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑफेंस होगा उसको चैप्टर 18 में डाला गया, यानी फर्जरी वगैरह जो होता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, तो इन सब चीज़ों को चैप्टर 18 में डाला गया है। और इसका सेक्शन है 463 से लेकर 489E तक इसको डाला गया है। इसके बाद आता है चैप्टर 19 ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, यानी सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सर्विस में जाने के लिए, तो उसको जो ब्रीच करता है, क्रिमिनल ब्रीच करता है, तो उसको अपराध को चैप्टर 19 में डाला गया है। और इसका सेक्शन है 490 से 492, जिसमें 490 और 492 को रिपील्ड कर दिया गया है। अगला चैप्टर है चैप्टर 20 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, यानी विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड जो भी अपराध है वो इसमें डाला गया है। और इसका सेक्शन है 493 से लेके 498 तक। इसके बाद जो चैप्टर है वो है चैप्टर 20A। इसे भी अमेंडमेंट करके इसमें डाला गया है। इसमें ऑफ क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ
हस्बैंड के बारे में डाला गया है, यानी पति या पति के नातेदारों द्वारा जो क्रूरता है उसके विषय में इसमें दिया गया है कि जो पति या पति के द्वारा नातेदारों द्वारा जो अपनी पत्नी पे जो अपराध किए जाते हैं उससे चैप्टर 20A में डाला गया है, यानी इसमें सेक्शन 498A है। अब है चैप्टर 21। चैप्टर 21 है आपका ऑफ डिफेमेशन, यानी मानहानि के विषय में। आपको जो भी मानहानि होती है उसको चैप्टर 21 में डाला गया है। इसका सेक्शन है 499 से लेके 502। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सेक्शन है 499 से 502। चैप्टर 22 ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनवायंस, यानी आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। जो इंसल्ट एनवायंस होता है उसके विषय में चैप्टर 22 में है। इसका सेक्शन है 503 से लेके 510 तक। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 23, ये है ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ कमिट ऑफेंसेस, यानी अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। जो अपराध करने को जो प्रयत्न किया जाता है उसके बारे में चैप्टर नंबर 23, जिसका सेक्शन है 511। ये लास्ट सेक्शन है इसका, उसमें डाला गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर 1 को कि चैप्टर 1 में क्या दिया। आईपीसी का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, अर्थात प्रस्तावना, और इसमें सेक्शन 1 to 5 तक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1 to 5 में क्या। चैप्टर 1 का सेक्शन 1 है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, यानी संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यानी कि जो संहिता है, कोड है, उसका क्या नाम है और ये देश में कहाँ तक फैला है। This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। मतलब कि इस एक्ट को इंडियन पेनल कोड कहा जाएगा और ये संपूर्ण भारत में लागू होगा सिवाय जम्मू कश्मीर के। हालांकि अब जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो संशोधन करके इसे भी लागू किया जा सकता है। सेक्शन 2 है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब कि भारत के अंदर किए गए अपराधों के लिए दंड, कि भारत के अंदर जो अपराध किए जाते हैं उनके लिए जो दंड होगा। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। यानी कि हर व्यक्ति जो इस संहिता के जो उपबंध है, जो प्रोविज़न है, उसके प्रतिकूल जो कार्य करता है वह भारत के भीतर उसका दोषी होगा इस अधिनियम के तहत। सेक्शन 3 है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, यानी भारत से बाहर किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यानी कोई अपराध ऐसा है जो भारत से बाहर किया गया है लेकिन उसका जो विचारण होगा, जो ट्रायल होगा, वो विधि के अनुसार वहाँ भारत में किया जा सकता है। तो एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील्ड विद according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। यानी कोई भी ऐसा अपराध जो भारत से बाहर किया गया है लेकिन अगर वो भारत के अंदर किया जाता तो उसे यहाँ भी वही दंड दिया जाता, तो ऐसे अपराध को भारत में भी विचारणीय किया जाएगा और आईपीसी के तहत उसे दंड दिया जाएगा। चौथा है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर
संहिता का विस्तार, कि राज्य क्षेत्रातीत जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है उस पर क्या इसका विस्तार है, कहाँ तक ये फैला है। The provision of this code apply also to any offense committed by number 1 any citizen of India in any place without and beyond India. Second है any person or any ship or aircraft registered in India wherever it may be. Third है any person in any place without and beyond India committing offences targeting a computer resource located in India. इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी जो इसका प्रोविज़न है इस कोड का, उसके तहत भारत से बाहर और या उसके अंदर किसी भी स्थान में भारत के किसी के नागरिक के द्वारा जो अपराध किया जाएगा वो। दूसरा बोल रहा है कि भारत में जो रजिस्ट्रीकृत कोई भी पोत हो या विमान हो, चाहे वो कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी ये चीज़ लागू होगा। कहीं का भी वो एयरक्राफ्ट हो, लेकिन अगर रजिस्ट्रेड है भारत में तो वहाँ पे इस पे आईपीसी के तहत उसको दंड दिया जाएगा। तीसरा नंबर पे बोल रहा है कि किसी स्थान में भारत से बाहर या फिर बाहर के अंदर कोई भी स्थान पे कोई अपराध किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में स्थित कंप्यूटर साधन है इसको लक्ष्य बनाते हुए अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस पे भी आईपीसी का दंड लग सकता है। यानी वो कंप्यूटर साधन भारत में है और वो व्यक्ति कहीं बाहर देश में है और उससे वो कोई अपराध करता है तो भी उसको दंड आईपीसी के तहत दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। यानी कि ये जो शब्द अपराध दिया गया है इसमें ये ऐसा प्रत्येक अपराध इसके अंतर्गत सम्मिलित है जो भारत के बाहर किया गया है, जो यदि या फिर भारत के अंदर किया गया है वो इस संहिता के कोड के अंतर्गत दंडनीय हो। यानी कि अपराध का मतलब कि भारत के अंदर किया गया अपराध या फिर भारत के बाहर किया गया अपराध कहीं भी किया गया हो, लेकिन अगर वो आईपीसी के तहत दंडनीय है तो उसको दंड दिया जाएगा। इसका दूसरा एक्सप्रेशन है कि द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2021 of 2000। मतलब कि इसमें जो कंप्यूटर साधन का शब्द दिया गया है उसका अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टॉम में समानुदिष्ट किया गया है। जो वहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है कंप्यूटर रिसोर्स की, वही यहाँ भी कंप्यूटर रिसोर्स का अर्थ होगा। इसका एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, यानी एक दृष्टांत दिया गया है। इसमें बोल रहा है ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। फ्रेंड्स, ये जो इलस्ट्रेशन होते हैं, जो दृष्टांत होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इलस्ट्रेशन को हमें ध्यान से करके जाना चाहिए। इस इलस्ट्रेशन में कहा जा रहा है कि ए जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है। ए जो है वो भारत का नागरिक है लेकिन वो मर्डर करता है जाके कहाँ, युगांडा में। ठीक है, वहाँ से वो भाग जाता है, युगांडा से मर्डर करके वो निकल जाता है। तो वो भारत के किसी स्थान में जहाँ वो पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। युगांडा से भाग करके जब वो भारत आता है, भारत में जब पुलिस द्वारा उसे खोजा जाता है तो वो भारत के जिस भी स्थान पे मिलेगा, जहाँ भी इंडिया में वो छिपा हुआ होगा, वहाँ पे उसे पकड़ के उसके ऊपर में अपराध के लिए दोष का विचारण किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा और उसे दोष सिद्धि किया जाएगा। सेक्शन 5 है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। कंट्री में कुछ ऐसी लॉज है जिस पे आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी
एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविज़न ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। यानी इस अधिनियम की कोई भी बात भारत सरकार के जो सेवा के अफसर हैं, सैनिक हैं, नौसैनिक हैं या वायु सैनिक हैं, उनके द्वारा जो विद्रोह है और अभितेज को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के जो उपबंध है या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध है, उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी भारत सरकार के जो नौसेना, सेना, ये सब के जो अफसर होते हैं, उन पे आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा आईपीसी का वीडियो। इसके अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।